वेलकम टू द फ्रेश वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका जो नोटिफिकेशन सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जो आया है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमारा पूरा मतलब फोकस रहेगा कि भाई हम इसके ऊपर तैयारी कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। तो बहुत सारा वीडियो आप लोग ने देख ही लिया होगा, तो हम सोचे हम भी अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से एक नया वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हमको बहुत दिनों से वीडियो बनाने का मन था, लेकिन क्या हो रहा था कि थोड़ा छुट्टी नहीं मिल रहा था, इसलिए हम नहीं बना रहे थे। तो फाइनली आज हम वीडियो लेके आए हैं। टोटल पोस्ट 11,500 से भी ऊपर है। तो पोस्ट मतलब कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इतना है कि आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो अच्छा से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारा मतलब क्या क्या मतलब हम प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर चलेंगे, क्योंकि क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि भाई कब एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो ये सब हमको एकदम नहीं सोचना है। हमको प्रॉपर फोकस अपना तैयारी के ऊपर होना चाहिए और अभी से ही तैयारी के ऊपर चालू हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आरआरबी नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बाद तैयारी चालू करेंगे, बिल्कुल नहीं। एकदम अभी से तैयारी, वो भी फुल प्रूफ तैयारी एकदम चालू कर देना है। क्योंकि होता क्या है कि हम जब नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद हम तैयारी चालू करते हैं तो हमारा बहुत कुछ छूट जाता है। तो इसीलिए तैयारी जो है हम अभी से चालू कर देंगे। और सबसे पहले हम अगर सिलेबस का बात करें तो सिलेबस जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स हम अलग लिख के इस बार रखे हैं। करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडीज़ है और जनरल साइंस है। तो सबसे पहले आपको जैसे मैथमेटिक्स का बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमको क्या करना है, जैसा कि हम बुक भी सजेस्ट कर चुके हैं मैथमेटिक्स के लिए, सबसे बेसिक्स के लिए सबसे अच्छा बुक अगर है तो वो है आर.एस. अग्रवाल है। तो आर.एस. अग्रवाल का जो मैथ्स का बुक है उसका पूरा जो है मतलब जैसे कि क्या करना है कि सबसे पहले जो है वो आपको उसका जो बेसिक्स है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद उसका जो है शुरू का 10 क्वेश्चन और लास्ट का 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपको अलजेब्रा का कोई चैप्टर पढ़ लिए, उसका पहला जो एक्सरसाइज दिया रहता है उसका पहला 10 क्वेश्चन और उसका लास्ट का 10 क्वेश्चन। इसमें क्या होगा कि आपका जितना भी ये होगा वो मतलब बेसिक्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। और हमारा जो फार्मूला वगैरह है जितना है सब कुछ एकदम अच्छे से हमको मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि हमको कोई गलती का गुंजाइश नहीं होना चाहिए। और मैथ्स में अगर मान लीजिए जितना क्वेश्चन आता है तो उतना का टारगेट रखना है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा तो चलेगा। और ये हो गया। तो मैथ्स में जैसे हम हमारा बेसिक्स कंप्लीट होगा उसके बाद हम अपना प्रैक्टिस सेट लगाना चालू करेंगे। प्रैक्टिस सेट में हमको ये मतलब टारगेट रखना है, जो क्वेश्चन उसमें दिया हुआ वो तो बनाना ही है। और मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन भी तैयारी करना है। थोड़ा सा मतलब इन्हीं की, उससे क्या होगा, एक मान लीजिए हम एक क्वेश्चन कोई भी हार्ड क्वेश्चन पकड़ते हैं वो हम लोग कभी कभी छोड़ देते गए, छोड़ो यार ये सब तो आएगा ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। उसी क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन मान लीजिए हार्ड आ गया, आपको बन नहीं रहा है, तो उसको बनाने का कोशिश करिए। भले आधा घंटा लग जाए एक ही क्वेश्चन में, लेकिन उससे क्या होगा, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा। भाई ये किस तरह बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब दिमाग जो है ना उस चलेगा। और दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी मैं मतलब मान लीजिए कि हम तैयारी के फेज़ में हैं। तो उसके बाद ये तो हो गया मैथ्स का। पहले तो बेसिक्स क्लियर करना है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट लगाना चालू करना है। ये हो गया मैथ्स के लिए। और सेम मतलब जब मैथ्स का कर रहे हैं उसी समय रीजनिंग का भी करेंगे। और सेम आपका रीजनिंग का भी कोई अच्छा सा बुक ले लीजिए। जैसे कि मेरा अगर बोलिएगा अरिहंत का एक बुक आता है, वो मेरा बहुत फेवरेट बुक रहा था और अभी भी है। तो अरिहंत का बुक ले लीजिए और उसका बेसिक्स जो है वो अच्छे से मतलब क्लियर कर जाए कि भाई क्वेश्चन बनेगा कैसे। वो हो गया। उसके बाद अगर साथ साथ करंट अफेयर्स हम सीधा जनवरी से उठाएंगे। मतलब हमको कोई भी मतलब नहीं होता है, मतलब नहीं देना है कि भाई ये कारण से नहीं हुआ, वो कारण से नहीं हुआ, इतना दिन पहले का आ गया। तो ज़्यादा पुराना हमको जाना नहीं है। हमको जनवरी से मान लीजिए हम उठा लेते हैं, जनवरी 2024 से वहाँ से करंट अफेयर्स मतलब चालू करते हैं। और अभी तक का जो आपका करंट अफेयर्स का जो हम ये जो आपका सामान्य ज्ञान दर्पण जो आता है वो मेरा सबसे बेस्ट रहा है। सामान्य ज्ञान दर्पण का जो मंथली मैगजीन आता है जनवरी से लेकर अभी तक का, वो पूरा अच्छे से एक करंट अफेयर्स का स्पेशल एक कॉपी बनाइए, उसमें जनवरी का लिखिए, अच्छा करंट अफेयर्स।
जनवरी का लिखिए, फरवरी का लिखिए, मार्च का लिखिए, उससे लिखते लिखते आपको आधा याद हो जाएगा। और एक बार पढ़ लीजिएगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और बाय कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए। और ये नहीं कि अब मान लीजिए सपोज मान लीजिए ओलंपिक का कोई क्वेश्चन मान लीजिए आप देखते हैं ओलंपिक के बारे में, तो ओलंपिक का हिस्ट्री भी पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको घुमा के वहीं से आएगा, ज़्यादा कुछ इधर उधर करेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस का, तो साइंस से भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। तो साइंस का भी हमारा जो हम लोग का लूसेंट का बुक है उसका साइंस पोर्सन, ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं करना है कि हमको ये पढ़ लेना वो पढ़ लेना, एनसीईआरटी कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ और सिर्फ आप जो लूसेंट का जो आपका साइंस का पार्ट आता है उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद हमारा जो सेट्स में क्वेश्चन सब आएगा उसके ऊपर हम डीपली स्टडी करेंगे। मान लीजिए कोई अलग क्वेश्चन आ गया उसके ऊपर स्टडी कर लिया, तो इस तरह से हमारा तैयारी अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद जनरल स्टडी जो हिस्ट्री है, तो उसके लिए लूसेंट बुक हम बेसिक्स के लिए बताए ही हैं। और मान लीजिए सेट्स में जो क्वेश्चन आता है उसके ऊपर हम खासा ध्यान देंगे कि सेट्स में मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आए जिसके बारे में पढ़े ही ना, तो उसके बारे में फुल्ली स्टडी अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। और हम तैयारी के दौरान जो है ना, हमारा मतलब क्या प्लानिंग एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे कुछ भी पढ़ रहे हैं कि इधर पढ़ रहे हैं उधर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एकदम मतलब बोलता है ना कि स्ट्रीम लाइज, मतलब एक सीधे मतलब रास्ते में एकदम तैयारी करना है। ये नहीं कि कभी उधर पढ़ लिए कभी इधर पढ़ लिए, ये कर लिए वो कर लिए, बिल्कुल नहीं। एक प्रॉपर हम अपना मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का रीजनिंग का, ये मैथ्स का एक अलग हमारा कॉपी होना चाहिए, खाता जिसको वो कॉपी वो होना चाहिए। मैथ्स का होना चाहिए, रीजनिंग का होना चाहिए, साइंस का होना चाहिए, ठीक है, साइंस का होना चाहिए, आपका करंट अफेयर्स का तो होना ही चाहिए, और बाकी आपका मिसलेनियस जो आपका जीके आता है उसके लिए। तो ये और आपका लूसेंट का तो पूरा इधर से उधर पढ़ जाइए कम से कम 4-5 बार। आपको जितना पढ़िएगा उतना उसमें क्लियर होगा। ये नहीं कि हम 10 किताब अलग अलग रखने से अच्छा है कि एक किताब को आप 10 बार पढ़ जाइए, ठीक है। तो इसके ऊपर खास ध्यान दीजिए। और टाइम अभी मान लीजिए नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो टाइम अभी है, जितना पढ़ लिए है पढ़े हैं, और एक बार अच्छे से बेसिक्स को रिवाइज कीजिए, फिर उसके ऊपर सेट्स को खूब बनाइए। आपका कम से कम एक सेट जो है आपका जो एग्ज़ाम का CBT 1 का मान लीजिए अभी तैयारी चल रहा है, तो 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट, तो उसका प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से करना है। इन्हें कि अब जैसे तैसे नहीं करना। एक प्रैक्टिस सेट मतलब मान के चलिए अभी तो हर जो हम बताए कि बेसिक्स को क्लियर करना है, तो सप्ताह में मिनिमम एक प्रैक्टिस सेट तो अभी बनाना ही बनाना है। उसके बाद 3 दिन पे, उसके बाद 2 दिन पे, उसके बाद 1 दिन पे, पर डे एक सेट्स बनाना है और उसका फुल्ली एनालिसिस करना है। यानी कि हम जैसे तैसे एनालिसिस नहीं करना है। एनालिसिस के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, फिर से आप वीडियो डालेंगे एनालिसिस के ऊपर भी, हमको मॉक टेस्ट का मतलब एनालिसिस किस तरह करना चाहिए, ये हो गया। और जो भी क्वेश्चन मान लीजिए मॉक टेस्ट में आएगा उसके ऊपर फुल्ली अच्छे से हम लोग भाई पढ़ लेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अच्छा मतलब तैयारी ऐसा करना है कि भाई मतलब गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे वीडियो बनाएंगे नहीं बना पा रहे थे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते अगले वीडियो में, और अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और एकदम लड़का हो रहा है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।